हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स और ये कार्ड विश कम ट्रू का कार्ड होता है टैरो में। तो देखिए, इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, पूरी हो रही है, या फिर जो भी आपकी विशेस हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, स्पेसिफिकली अगेन आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड, आप उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं और कैसे आप उनको रियलिटी में कन्वर्ट करें उसके ऊपर अगेन मैं कहूँगी अटेंशन दे रहे हैं। और कहीं इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहती हुई दिख रही है। लविंग, केयरिंग एनर्जीज भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी कोई विश, बहुत बड़ी डिज़ायर पूरी हो रही है। ऐसा हो सकता है कुछ लियोस के साथ, बट कभी कभी छोटी छोटी सी डिज़ायर्स जो हमारी होती हैं और जब वो पूरी हो जाती हैं हमें एहसास ही नहीं होता कि एक्चुअली ये दिख तो बहुत छोटी रही है, लेकिन इसके पूरे होने से बड़े चेंजेस आएंगे या फिर एक बड़ी खुशी हमारी लाइफ में आ रही है। और हम उसको अगेन कहूँगी ना तो रिकग्नाइज कर पाते हैं और ना ही उस तरीके से उसको हम इंजॉय भी कर पाते हैं। तो इस चीज़ का आप इस वीक लियोस ख्याल रखें। ओवरऑल देखिए, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग भी आपके वर्क फ्रंट में ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप्स पे फोकस रहता हुआ दिख रहा है। कहीं इमोशनल होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या मैं कहूँगी इस वीक दिल से ज़्यादा काम लेते हुए दिख रहे हैं। और एक हैप्पीनेस, जॉय, सैटिस्फैक्शन ओवरऑल रहती हुई दिख रही है। एक लेज़ी एनर्जीज भी कुछ लियोस की रह सकती हैं, जहाँ पे आप बहुत एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या मैं कहूँगी कि फिजिकल एक मेहनत इस वीक आप नहीं करते हुए दिख रहे हैं। आप चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहीं एक थकावट की बात करता है। तो देखिए, जहाँ प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं, वहाँ पर्सनल फ्रंट में हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आपने बहुत पीछे एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और इस वीक आपको ऐसे लग रहा था कि आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। और हो सकता है कि इस वीक उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं या फिर उस तरीके से एक रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि बस थक गए, अब और नहीं एफर्ट किया जाएगा, अब और नहीं मेहनत करी जा सकती है। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक हर्ट, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं, एक फियर आप महसूस कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी कोई काम हम करना चाहते हैं और हमें लगता है पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं ये पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके की एनर्जीज भी कुछ लियोस के लिए रहती हुई दिख रही हैं। जो भी हो लियोस, कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है आप अपनी मंजिल के, अपने मकसद के बहुत करीब हैं। एंड दिस इज़ नॉट द टाइम व्हेन यू शुड क्विट और यू शुड गिव अप। तो आप अपनी मेहनत, अपना एफर्ट कंटिन्यू करें, आप गिव अप ना करें। और थोड़ा सा भी आपने इस पॉइंट पे एफर्ट किया, डेफिनेटली आप अपने मकसद को अचीव कर पाएंगे, जो आप चाहते हैं उसको आप अचीव कर पाएंगे। तो एक तरीके से ये कार्ड कहता है जितना भी आप थक रहे हैं, आप बैठे ना, आप गिव अप ना करें। और ऐसा करेंगे तो अगेन मैं कहूँगी आप अपने मकसद को, अपनी मंजिल को पालेंगे। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए ट्रस्ट का कार्ड है। तो देखिए, जो मैं आपको अभी कह रही थी वही मैसेज आपको एंजल्स भी दे रहे हैं। यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप यूनिवर्स पे, जिस गॉड को मानते हैं उन पे कंप्लीट ट्रस्ट रखें, एक सरेंडर मोड में रहें।
देखिए, हम लोग गॉड पे बिलीव तो करते हैं, हम मानते तो हैं कि गॉड है, लेकिन हम गॉड पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसीलिए जब हम परेशान होते हैं, हम प्रेयर तो करते हैं, लेकिन हमें ये एक ट्रस्ट नहीं होता है कि ये हमारी प्रेयर आंसर हो जाएगी या फिर जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा। तो इस वीक आप बिलीव करते हैं गॉड पे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कंप्लीट ट्रस्ट भी ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द स्टार, और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में यू विल बी द स्टार। व्हेन आई से यू विल बी द स्टार, मतलब आप लाइमलाइट में रह सकते हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रहते हुए दिख रहे हैं। आपको एक अप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है और आप इसी चीज़ को कहीं इंजॉय भी करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आप चीज़ों को कर रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रह रहा था या फिर एक कंफ्यूजन रह रही थी, जहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस सर्कमस्टांस, इस सिचुएशन में आप क्या करें। आप डायरेक्शनलेस अगर फील कर रहे थे, तो इस वीक उसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है, एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, और बहुत ही अगेन मैं कहूँगी दिल से आप चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। बहुत बेटर आप फील करते हुए दिख रहे हैं, और ओवरऑल के लिए अगेन मैं कहूँगी एक स्टार आप रहते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है या तो किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड इश्यूज, मसले हो रहे हैं, आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा है उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना, या फिर जिस चीज़ को आपने पीछे छोड़ा आगे बढ़े आप उसी के पास ही वापस आ रहे हैं। और देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है अगेन जिसको छोड़कर किसी भी लेवल पे इस वीक आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा मैंने इस वीक पे स्ट्रेस दिया है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वीकली रीडिंग है। तो यहाँ पर हम आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस वीक की रीडिंग कर रहे हैं। तो इस वीक आपकी ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। तो अगेन देखिए यहाँ तो कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको किसी भी लेवल पे, कभी कभी होता है ना कि हम सिंपली ट्रैवल कर रहे हैं दूसरी सिटी में और हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अपने लव्ड वन को या फिर किसी भी इंसान को छोड़कर आगे बढ़ना, और सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। या फिर अगर आप छोड़कर पीछे आगे बढ़े थे यानी कि आप ट्रैवल कर रहे थे, ये एक एग्जाम्पल है जो मेरे माइंड में आ रहा है, मैं कह रही हूँ। कोई भी रीज़न हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके उनके साथ आर्ग्यूमेंट हुए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए, इसलिए कहीं एक डिस्टेंस आ रहा तो उनके पास आप वापस आना चाह रहे हैं। और यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दिया है। सबके लिए डिफरेंट चीज़ें रहेंगी। कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए आपका कोई बिहेवियर, आदत हो सकती है, आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, कुछ के लिए मैंने अभी आपको बताया रिलेशनशिप हो सकता है। तो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको या तो छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रह रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है अगर पीछे आप आगे बढ़े तो वापस आना चाह रहे हैं। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है। तो किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% नहीं महसूस कर रहे थे, यहाँ पे कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज थे। कुछ के लिए हो सकता है कि हेल्थ तो ठीक ठाक थी लेकिन इमोशनली, मेंटली उतना ग्रेट नहीं फील कर रहे थे, थोड़ा सा लो फील कर रहे थे। तो कहीं ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव करती हुई दिख रही है, यानी कि अगेन आप बेटर फील करते हुए दिख रहे हैं या फिर आप बेटर होते हुए दिख रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर ग्रह का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे।
तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है जजमेंट। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़े से जजमेंटल, थोड़े से क्रिटिकल हो रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने काम को लेकर थोड़े क्रिटिकल हो रहे हैं, कुछ के लिए जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनको लेकर क्रिटिकल और जजमेंटल हो रहे हैं। और कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि आप खुद को लेकर बहुत क्रिटिकल, बहुत जजमेंटल हो रहे हैं। और देखिए, तीनों ही सिनारियोज में मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास कि थोड़ा बहुत देखिए क्रिटिकल एनालिसिस चीज़ों का करना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप अपने आप को ओवर इन्हीं एनर्जीज़ में पाएँ तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा पॉज लेके आप अपने पास्ट को रिव्यू कर रहे हैं, यानी कि उसको लेकर क्रिटिकल या जजमेंटल हो रहे हैं, या फिर एक क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। जो भी पीछे आपने किया, किस चीज़ से आपको बेनिफिट हुआ, किस चीज़ ने आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिया, किस चीज़ की वजह से आपको इश्यूज़ हुए, प्रॉब्लम्स हुई, और उन्हीं के बेसिस पे आप करंट सिचुएशन को डील करना चाह रहे हैं, करंट सिचुएशन में डिसीजंस और चॉइसेस लेना चाह रहे हैं। और अगर देखिए इस तरीके से आप क्रिटिकल जजमेंटल हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए इस तरीके की एनर्जीज़ एक पॉजिटिव रिजल्ट हमारी लाइफ में लेकर आती हैं। या फिर मैं कहूँगी, पीछे अगर हमने कोई मिस्टेक करी या कुछ ऐसा किया जिससे हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, हम उसको फ्यूचर में अवॉइड कर पाएंगे। एंड कहीं एक नई बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट भी कुछ लिब्राज या फिर काफ़ी सारे लिब्राज इस वीक किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से अपने प्रोफेशनल फ्रंट में करना चाह रहे हैं। और कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस भी हो सकता है लिब्राज आपको लेने पड़ रहे हैं या फिर आप लेना चाह रहे हैं, और उसी को लेकर थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल कुछ लिब्राज हो सकते हैं। और देखिए, मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगी लिब्रास कि क्रिटिकल जजमेंटल होना बुरी बात नहीं होती है। सबसे पहली चीज़ कि आपने कोई भी चीज़ ओवर नहीं करनी है। इन अ पॉजिटिव वे जो भी चीज़ हम करते हैं उसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि अगर आप अपने पास्ट को थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं फ्यूचर का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने के लिए, या फिर फ्यूचर में कुछ चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, तो ये तरीके से क्रिटिकल जजमेंटल होना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अपने कोलीग्स को लेकर, काम को लेकर, या फिर किसी भी और चीज़ को लेकर अगर हम नेगेटिव वे में या फिर ओवर क्रिटिकल जजमेंटल हो रहे हैं तो उसको ज़रूर हमें चेक करके करेक्ट करना चाहिए। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और देखिए, ये कार्ड भी कहीं लॉजिक की बात करता है, जजमेंटल होने की बात करता है, थोड़ा सा क्रिटिकल होने की बात करता है। तो ओवरऑल देखिए, प्रोफेशनल, पर्सनल दोनों ही फ्रंट्स के लिए इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट में देखिए, क्रिटिकल जजमेंटल होने के पीछे एक डिटैचमेंट किसी चीज़ से आप लाना चाह रहे हैं या फिर आ रही है, उसका ज़्यादा एक रीज़न रहता हुआ दिख रहा है। आप लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। पर्सनल फ्रंट में आप काफ़ी अपफ्रंट, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी कॉन्वर्सेशंस में, अपने कम्युनिकेशन में, अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ हो सकते हैं। और कहीं देखिए, ओवरऑल के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि भाई खाम खा इमोशनल होने का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर इमोशनल होके इश्यूज़ और मसले ही होते हैं, परेशान ही होते हैं। तो कहीं माइंड से चीज़ों को डील करना चाहिए, कहीं लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिल की नहीं सुननी चाहिए, बहुत ज़्यादा दिल के हिसाब से चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास कि हार्ट और माइंड का बैलेंस एक आइडियल सिचुएशन होती है, जहाँ पे आप दिल की मॉडरेशन में सुन रहे हैं और साथ ही साथ लॉजिक भी अप्लाई कर रहे हैं। कोई भी चीज़ ओवर हो जाती है, चाहे वो लॉजिक हो, चाहे वो इमोशंस हों, तो हमें परेशान करती है। और इस वीक अगर आप ओवर लॉजिकल होते हुए पाएँ,
स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अगेन एक हार्ट और माइंड का बैलेंस ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल या तो आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं या फिर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या फिर कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है किसी फीमेल की तरफ से इंटरफेयरिंग वाली एनर्जीज़ हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। देखिए जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए मैसेज है, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो देखिए आप तो बहुत ही लॉजिकली लिब्रास इस वीक चल रहे हैं, और कार्ड कहीं थोड़ा सा कॉन्ट्ररी मैसेज आपको दे रहा है कि आप अपनी गट फीलिंग, अंतर्मन की आवाज़, इंट्यूशन को ज़रूर सुने, उसको आप ना इग्नोर करें। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आपने ज़रूर रखना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न ग्रह का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहीं कन्फ्यूजन की बात करता है, हेल्पलेस होपलेस फीलिंग की बात करता है, कहीं बहुत बंधा हुआ भी किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल फील करने की बात करता है। एंड सबसे पहली चीज़ स्कॉर्पियोस, इसको सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात टैरो गाइडेंस के लिए होता है। आप इस रीडिंग से गाइडेंस लेके किसी लेवल पे किसी तरीके से इन एनर्जीज़ को अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर चीज़ों को बेटर भी कर सकते हैं। तो देखिए इस कार्ड के हिसाब से अगर मुझे आपको गाइडेंस देनी हो, तो सबसे पहली चीज़ आप प्रॉब्लम पे ना फोकस करें, आप सोल्यूशन पे फोकस करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखिए प्रॉब्लम जितनी भी बड़ी या छोटी हमारी लाइफ में हो, उसको हम बहुत बड़ा कर लेते हैं अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक से या फिर उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने से। तो जो भी हो, आपने प्रॉब्लम पे अगेन फोकस नहीं करना है, आपने सोल्यूशन पे फोकस करना है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना है, और कैसे आप इनमें से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि इन एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स है, तो कुछ स्कॉर्पियोज के लिए लिटरली हो सकता है कि आप कैसे इन्हीं एनर्जीज में से खुद को बाहर निकालें, उस पर फोकस कर रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है बहुत डीप ही इस बंधी हुई, इस लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस वाली एनर्जीज में आप जा रहे हैं। तो देखिए जो भी हमारी एक्सटर्नल फ्रंट में हो रहा होता है स्कॉर्पियोज, वो कितना बड़ा रहेगा, कितना छोटा रहेगा, कितना हमें परेशान करेगा, वो बहुत हद तक हमारी सेल्फ टॉक पे डिपेंड करता है। अगर हम बार बार उसको देखकर क्रिप करते हैं, परेशान होते हैं और कहीं एक नेगेटिव थॉट रखते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को हम बहुत बड़ा बना लेते हैं। और जब हम उन पे इतना फोकस नहीं करते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, हम बहुत आसानी से इन्हीं चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकाल पाते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहीं एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है, बहुत ही करेजसली, बहुत ही बोल्डली चीज़ों को डील करने की बात करता है। जो भी आप चाह रहे हैं पर्सनल फ्रंट में, उसी को लेकर बहुत मोटिवेटेड भी रहने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कुछ स्कॉर्पियोज के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई मेल फिगर हैं या फिर कोई इंसान है जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं, उनकी वजह से ये एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रह रहा है, या फिर उनके लिए बहुत एक आप एक्साइटेड और एंथुजियास्टिक हो रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि अगेन कोई मेल फिगर इन्हीं एनर्जीज वाले हैं, उनकी तरफ से एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज रह रही हैं, और आप बहुत ज़्यादा अगेन अपने गोल के लिए मोटिवेटेड हो रहे हैं, या फिर ये आपको बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, ये आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए मैसेज है, कम्युनिकेट क्लियरली। तो जो भी आप किसी से भी
बात करें, कॉन्वर्सेशंस करें। बहुत बहुत इस वीक आप ख्याल रखें कि आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। देखिए, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स का रीज़न होता है मिसकम्युनिकेशन। तो आप अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, बहुत क्लियरली जो भी आप कहना चाहते हैं उसको आप कम्युनिकेट करें, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस इस वीक रह रहे हैं। और ख़ुद को भी आप क्या कह रहे हैं उसको भी आप क्लियरली कम्युनिकेट करें। जैसे कि मैंने आपको प्रोफेशनल फ्रंट में बताया कि नेगेटिव सेल्फ टॉक चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक तो हो सकता है कि आप मेरी बात सुन के कर लें, लेकिन अगर वो क्लियरली आप नहीं खुद को भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बहुत आपको एक एडवांटेज या फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको कहूँगी, चाहे आप खुद से कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर किसी और से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ख्याल रखें कि आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द नॉर्थ नोड का कार्ड है। एंड नॉर्थ नोड कहीं राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसके हिसाब से जितने भी ब्लैक ब्लू कलर के शेड्स हैं इनको आप इस वीक अवॉइड करें। पेस्टल्स पहनेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।